To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. SBM Lingwan Sitamarhi. Today I am taking class biology for class 9, period 5. As today I am going to discuss the longest and smallest and some discovery of the cell. ठीक है, फर्स्ट यानी कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा सेल, छोटा सेल, मनुष्य के शरीर में बड़ा सेल, छोटा सेल और कुछ डिस्कवरी की चर्चा करेंगे आज के क्लास में। द लॉन्गेस्ट सेल ऑन द अर्थ यानी कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, यानी कि 18 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर होती है, 170 into 30 130 mm की होती है, उसका वेट करो 1.3 से लेकर 1.5 केजी में वेट होता है। ठीक है, एक अब ये हो तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा सेल। दूसरा है लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा सेल जो होता है वो नर्व सेल, यानी कि इसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। 90 से 95 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्स 1 मीटर हम कर सकते हैं, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि नर्व सेल कहते हैं, जो सबसे बड़ा सेल मनुष्य के शरीर में। अब यहाँ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कभी आप देखिएगा जनरली बुक में, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे स्मॉलेस्ट सेल जो है वह, तो ठीक है मनुष्य के शरीर वाला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में स्मॉलेस्ट सेल वो थोड़ा सा विवादास्पद है, लेकिन बाकी जो स्मॉलेस्ट सेल ऑन द पृथ्वी पे सबसे जो छोटा सेल है वो है बैक्टीरिया, जिसको हम माइक्रोप्लाज्म यानी कि पीपीएलओ, प्लूरोन्यूक्लियो लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। यह स्मॉलेस्ट सेल पृथ्वी का सबसे छोटा सेल। चौथा है ह्यूमन बॉडी। ये थोड़ा सा विभिन्न साइंटिस्ट इसके बारे में अलग अलग अपनी राय रखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी वेरियस स्मॉलेस्ट सेल, मनुष्य के शरीर में स्मॉलेस्ट सेल की संख्या अगर हम एक का नाम ले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया है, यानी कि आरबीसी भी एक छोटा सेल है, स्पर्म भी है, डब्ल्यूबीसी भी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सेल जो है ओवरी भी है, टेस्टिस भी है, यानी कि सब स्मॉलेस्ट सेल ही होता है, इसलिए इसमें स्मॉलेस्ट सेल किसी एक को स्मॉलेस्ट सेल कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो आपका स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। अब चर्चा है सम डिस्कवरी, कुछ खोज जो आपको इस चैप्टर में आगे इसकी चर्चा विशेष होगी। पहला तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, जो हम आगे करते हैं 65 में, 1665 ईस्वी में स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि बार्क ऑफ ट्री की खोज की, यानी कि पहले उन्होंने प्लांट सेल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की, क्योंकि शुरुआत में ही सेकंड वीडियो में मैंने उसकी चर्चा की थी। आज कुछ स्पेशल, यानी कि कहा गया है कि रॉबर्ट हुक जब 1665 ईस्वी यानी कि 1665 में जब उन्होंने अपनी डिस्कवरी सेल की थी, तो उस समय उन्होंने ओन डिस्क्राइब यानी खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, जो दूसरे के द्वारा मतलब इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसलिए ओन डिस्क्राइब माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप की आविष्कार नहीं हुई थी। तो उसके बाद उन्हीं के भाई थे लेवेनहुक, तो लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था लेवेनहुक 1674 में, यानी कि 1674 ईस्वी में लेवेनहुक यूज्ड द पॉन्ड वाटर एंड डिस्कवर्ड द लिविंग सेल इन 1674 ईस्वी में। एंड न्यूक्लियस को डिस्क्राइब, जब सेल का डिस्क्राइब किया गया था तो न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं किया गया था। तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया, जिसके कारण आज हम लोग जो सेल का डिफिनेशन लगते हैं, सेल को जो डिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन है हेरिडिटल यूनिट, यानी कि अनुवांशिक गुण। उस समय जब सेल की डिस्कवर हुई थी, हेरिडिटल यूनिट इसके बारे में नहीं बताया गया था कि सेल इज आल्सो ए हेरिडिटल यूनिट, only structural function unit, but nowadays after the discovery of nucleus by Robert Hooke in 1831, we all know that cell is also heritable unit of the cell. Okay, नेक्स्ट यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, जिसको जो न्यूक्लियस है हेरिडिटल यूनिट है, जिसको आप जानते हैं कि डीएनए आरएनए जो क्रोमोसोमल कैरेक्टर है, वो आगे जाके इसकी चर्चा करेंगे जब न्यूक्लियस पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो अब नेक्स्ट है अभी के डेट में सबसे हायर पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके नोल एंड रस्का दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1940 में इसका आविष्कार किया था, जो आज के डेट में सबसे हायर पावरफुल माइक्रोस्कोप
है। अब प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग सेल, एक लिविंग सेल का दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्मिक सेल भी होता है। इसका आविष्कार स्वैन एंड स्वेडन ने किया था 1838 में, 1838 में, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है ना। अब है एक सेल थ्योरी जिसको वर्चू ने डिस्कवर किया था 1855 में, 1855 ईस्वी में। ये पूरी डिस्कवरी थी और लॉन्गेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट सेल है, इसकी चर्चा हमने की। अगले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि सेल के कितने पार्ट होते हैं उसको पूरा डिस्कस करेंगे और वो लंबे क्लास ऐसे पीरियड चलता रहेगा। थैंक यू।